सर मुझे पाप दिख गए ना सर, आप मैंने पापा के फोन से ज्वाइन किया तो मुझे आप दिख रहे हो। हाँ तो मैंने तो सबको ही देख रहे होगे। मैं नहीं लिया आज तुझे भाई। ठीक है मीन्स उसके फोन ने पाप किया चलो कोई ना, अब जिसने यहाँ नहीं पर आ दिखाया। जाओ। बस रिकॉल आज थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि हमने पहले से कर रखी है बहुत सारी चीजें। अगर पूरी इमेज देखनी हो तो कितना चाहिए हाइट? h बाय एच बाई इसकी बाल की है अपनी। की देखनी है। सेल्फ एच बाई टू। h/2 एच होल अपॉन के टू। लिए h upon एच 3 अपॉन थ्री। h/3 है ना। और भी हमने बहुत सारे फॉर्मूले इसमें देख लिए थे, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, है ना। और 360/थीटा -1 भी होता है, 360/थीटा सिंपल भी होता है। -1 किस में करेंगे? सिंपल इवन में। इवन Even वन। by और ओड का कौन सा केस होगा जब? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। और ओड के असिमेट्रिक इन ओड। unsymmetrically. क्या बोलते हैं आप? भूल गया मैं। एसिमेट्रिक ना, हाँ यस सर। एसिमेट्रिक। उसके लिए -1 करना जरूरी नहीं है, उसके लिए एज इट इज रखते हैं। ये सिंपल चीजें थी। मेन चीज आज करते हैं। देखो अब क्या है सर, अब रिकॉल तो कर लोगे लेकिन आज का रिलेटेड नहीं था पिछले वाले से, तो इसलिए रिकॉल की जरूरत नहीं थी। आज हम बात करेंगे इंसिडेंट वेक्टर एंड रिफ्लेक्टेड वेक्टर। इंसिडेंट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड वेक्टर की बात करेंगे। कौन से सर? प्लेन मिरर पे, ऑन प्लेन मिरर। एवरीबडी कैन लिसन मी, सॉरी एवरीबडी, Yes, है ना? sir. ना सबको समझ में रहा है? एम आई ऑडिबल इसे बोलते हैं ना, यस है ना? Yes, sir. हाँ भाई, चैट कर रहे हो तुम अभी से? no सर sir तो ये तो मना कर रहा हूँ इनको। चला हुआ है सर। सर जलवा है बच्चों का। चल और दिखाओ। अपराध। अब दिखाओ अपना जलवा, दिखाओ। सर घोर सर डिस्कशन आप चल सर ऐसा मत बोलो, रिएक्शन ही सर अब भेजते से रहेंगे। सर 12 मिनट बाद ऑन कर देना क्योंकि डाउट पूछते हैं ना। अरे कर दिया, और चैट मत करो, ठीक है। देखो इंसिडेंट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड वेक्टर और प्लेन मिरर, मतलब इंसिडेंट रे जो आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? प्लेन मिरर पे जो नॉर्मल आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है, और जो रिफ्लेक्टेड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? इसके ऊपर बात करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर निकालना। चलो सपोज कर लो भाई ये प्लेन मिरर है मेरा, है ना, ठीक है। सपोज करो यहां से रे आ रही है अभी ये, चलो ऊपर से डाल देते हैं। एक तो अच्छे से लाइन में नहीं लगती है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब देख रहे हो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, सबको क्लियर है क्या ये चीज? yes sir Yes, sir. और इसके बीच में जो लगती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो अगर मैं इंसिडेंट रे इसको किसी और कलर से दिखा दे, रेड से दिखा देते हैं, दिख रहा है क्या? है yes ना। sir अब इंसिडेंट को मैंने ऐसे दिखा दिया राइट से, रेड से, है ना। और रिफ्लेक्टेड को कैसे दिखाया बच्चों? येलो से। और नॉर्मल को दिखा दिया वाइट से। अब इंसिडेंट रे ऐसी है, ना तो एक्स में है ना पूरी तरह वाई में है। तो जो चीज ना पूरी तरह एक्स में होती है ना पूरी तरह वाई में होती है, तो उसको क्या करते हैं? उसके कंपोनेंट्स में देते हैं। कंपोनेंट करो। आओ, इसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला। अब ये इसके साथ बना रहे ना एंगल, ये मान लो ये थीटा एंगल है, कोई भी एक एक्स का कंपोनेंट होगा और एक वाई का होगा। ये एक्स वाला हो गया और ये कौन सा हो गया? वाई। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ऐसे ही सर रिफ्लेक्टेड ना पूरी तरह एक्स में है ना पूरी तरह वाई में है, तो इसका भी क्या होना चाहिए सर? बोलो बोलो। कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कहाँ होगा बच्चों? नीचे एक ऊपर। एक्स में, और एक कहाँ आएगा? वाई में। वाई में। और ये नॉर्मल तो तुम्हें दिख ही रहा है वाइट वाला। क्या फर्क आ रहा है इंसिडेंट और नॉन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन में? क्या फर्क आ रहा है? एक्स की डायरेक्शन सेम बट वाई की अपोजिट। वेरी गुड, यही हो रहा है ना, देख लो ध्यान से। yes Yes. एक्स की सेम है, वाई की अपोजिट है। अच्छा, नॉर्मल और वाई वाले में कुछ रिलेशन है क्या? देखो ध्यान से। क्या नॉर्मल भी वाई डायरेक्शन में है? यस सर। Yes.
यानी जो इंसिडेंट का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल के पैरेलल है वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? हाँ सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। इंसिडेंट का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल की डायरेक्शन में है कौन सा है यहाँ पर, एक्स या वाई? वाई। तो इंसिडेंट का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल की डायरेक्शन में है वो वापस डिफ्लेक्ट होने के बाद अपने कंपोनेंट को क्या कर रहा है, डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले नेगेटिव वाई था, देखो अब वहां पर रिफ्लेक्टेड में क्या हो गया, पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई। लेकिन ये वाई वाला ही कंपोनेंट चेंज हुआ है जो नॉर्मल के जैसे पैरेलल है। अगर एक्स क्या नॉर्मल के पैरेलल है? बोलो। एक्स वाला नहीं, वो तो परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल के, तो वो तो चेंज नहीं हुआ। तो पैरेलल टू नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा वो अपनी डायरेक्शन को रिफ्लेक्शन में क्या कर देगा, रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, इंसिडेंट वेक्टर की वैल्यू दे रखी हो मेरे को आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, तो बताओ रिफ्लेक्ट, और नॉर्मल दे रखा हो वाई डायरेक्शन यानी जे डायरेक्शन में, तो बताओ रिफ्लेक्टेड की क्या होगी डायरेक्शन, कोई बता सकता है? आई कैप आई कैप माइनस जे कैप। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कौन से में है, जे, और जे वाली डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगी अब, रिवर्स। अगर नॉर्मल होता आई में, मान लो नॉर्मल होता आई में, तो कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होता, माइनस आई प्लस। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। अच्छे से देख लो, अच्छे से, अभी क्वेश्चन आएंगे उससे तो क्लियर हो ही जाना है, बट अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। डन है? यस सर। पक्का? मेरे को आवाज नहीं आ रही भाई बढ़िया सी। यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी नहीं आ रही। यस सर। यस सर। हाँ चलो फिर यस सर। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले आसान सा करते हैं ना, ये कर सर आसान। देखो इंसिडेंट रे गिवन है एक वेक्टर से, सिर्फ एक वेक्टर है सर, वेक्टर ए वेक्टर है सर, यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या है, सिर्फ वेक्टर है। क्या है? सिर्फ वेक्टर है। कितना है? आई कैप माइनस जे कैप। ये कौन सा वेक्टर है सर, इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है? इंसिडेंट। इंसिडेंट गिवन है सर क्वेश्चन में, इंसिडेंट है। नॉर्मल कहाँ है इसका? जे कैप। जे कैप। तुमसे पूछा क्या है? अब वेक्टर नहीं पूछा, क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। फर्क है भाई, फर्क है। यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड। तुम एक बार वेक्टर निकाल दो, तुम अभी क्या निकाल दो, वेक्टर। यूनिट वेक्टर बाद में निकाल देंगे। तुम क्या निकालो, रिफ्लेक्टेड वेक्टर। बताओ क्या होना चाहिए? आई प्लस जे। आई प्लस जे कैप। समझ में आ रहा है ना? जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है वो वाला कंपोनेंट अपोजिट हो जाएगा। तो नॉर्मल है जे, ये वाला पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो रिफ्लेक्टेड वेक्टर आया है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप। इसको बी वेक्टर बोल दूं, आर वेक्टर बोल दो, चलो। क्या आया है? आई कैप प्लस जे कैप। डन है क्या? हाँ या ना? यस यस। लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है? यूनिट वेक्टर। पूछा है। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ सर। आपने एक रिलेशन एक्स्ट्रा क्लास में बहुत बार बताया हुआ है, हमें याद नहीं है क्योंकि हम अच्छे बच्चे नहीं है, पर आपने तो बताया हुआ है कि आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड, है ना? ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन, और ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है आर वेक्टर हो, कोई ए वेक्टर हो तो उसका भी ऐसे लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए जो वेक्टर यूज होता है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर। अगर मेरे से यूनिट वेक्टर पूछा है तुम्हारा ए कैप, तो क्या आ जाएगा सर यहाँ से, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी चीज का यूनिट वेक्टर निकालना है तुम तो क्या करोगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया सर? वेक्टर फॉर्म, और ये उसका मैग्नीट्यूड पर। अब इसका निकालना है ना, तो इसका निकाल दो ना सर। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? हैंड रेस करना। क्या करना होता है? दोनों कंपोनेंट को अंडर रूट स्क्वायर करके फिर अंडर, है ना? जैसे अभी निकालते हैं, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। आर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट। आई कैप का मतलब 1 है आगे, जे कैप का भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय नंबर। ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है? किसी को यूनिट वेक्टर निकालना नहीं आ रहा? किसी को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आ रहा? किसी को रिफ्लेक्टेड वेक्टर निकालना नहीं आ रहा? प्लीज रेज योर हैंड्स और आस्क मी क्वेश्चन. यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स टू. दिस मच इंग्लिश इज इनफ फॉर मी, है ना? जल्दी जल्दी करिए. डन सर। डन है क्या? किसी को हमारी फिजिक्स क्लास स्कूल में सर इंग्लिश और भाषा बोलना अलाउड नहीं है, बोलते इंग्लिश बोलनी है। अच्छा, ओ भाई साहब, क्या सर मारोगे क्या सर हमें? और सर बोलते हैं केवल मेरे को सारी भाषा अलाउड है, लोकल बोलते हैं सर। अच्छा, तुम अपनी पहाड़ी बोलने लग जाया करो सर। मरना नहीं है जान। वो कौन सा गाना था वो? तुम मीठा ठुमक ठुमक वाला क्या गाना था? मैं भूल गया, वो भूल जाता हूँ मैं। सर हम हिंदी में बोलने लगते हैं तो सर बोलते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई गाना आया था ना अभी नेट पर, है ना? कितने चली? अभी तो पंजाबी मिक्स कर दी तुमने। डीजे चला। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? पक्का? चलो फिर अब थोड़ा सा और है, थोड़ा सा एक्चुअल करते हैं आगे काम। ये वाला बताओ, करिए स्टार्ट। रेडी स्टेडी एंड गो। इसके लिए हम पोल डालेंगे, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जो बोलेगा वो गधा ही होगा और क्या, दूसरे का नंबर बढ़वा देगा। तो चलिए चलिए चलिए, सर आंसर तो निकल चुका है। रुक जाइए, पोल रखने दीजिए, रुक जाइए। ए बी सी एंड डी पहले से सेव करके रखा था ना बच्चे ना। आज किसी को होस्ट नहीं बनाया है आपने? इतने देखा था मैंने, आप होस्ट जब आपने होस्ट बनाया था। क्या कह रहे हो? आपने पहले से सेव करके रखा था, तब देखा था मैंने जब आपने होस्ट बनाया था। आज नहीं बनाया बेटे, आज नहीं बनाया, आज कोई चक्कर नहीं है। लॉन्च हो चुका है पोल भाई, बनाया है। आज किसी को नहीं बनाया, जल्दी जल्दी करो। कितने वोट है? तुम्हें क्यों बताएं, तुम अपना वोट डालो। है भाई, कितने वोट हैं? तुम चुनाव आयोग के हो क्या? है लाज ना ही तो है ये पूछते हुए कितने वोट है। सर वहाँ पे हमारी दूर की रिश्तेदारी ऐसी अक्सर पूछ रहे थे। नहीं सर। करिए करिए, जल्दी जल्दी करिए भाई, हमें आंसर चाहिए। किसी ने देख ना ले आओ आंसर, कोई भी चीटिंग करके नहीं देगा आंसर। क्लास ज्वाइन हुई क्या किसी का? शिवी शिवी आ गई क्या क्लास में भाई? बच्चे कब से ज्वाइन हो गई है क्लास? सर आंसर लिखा हो सर स्क्रीन पे। क्या कह रहे हो? सर आपकी स्क्रीन आंसर लीक कर रही है। क्या करने लग गई मेरी स्क्रीन? सर आंसर लीक कर रही है ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। हो ही नहीं सकता, मेरे को दिख रही है मेरी स्क्रीन। सर ऑप्शन में आंसर दिए, ध्यान से देखो। ऐसे कह रहे हो? अच्छा चलो, मेरे को बेवकूफ बनाते हैं। ऑप्शन तो दिए ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। जल्दी जल्दी करो भाई, लास्ट के 15 सेकंड। अभी तक आधे से भी ज्यादा वोट नहीं आए, आधी से भी कम आए हैं। 15 14 13, हर सेकंड में एक वोट बढ़ना चाहिए।
हर सेकंड में 1 वोट बढ़ना चाहिए। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, भाई कर दो, वोट कर दो। 8, टोटल कितने हुए? 7, अभी हो गया 22 वोट। 6, तो नेताजी की स्कीम चलानी पड़ेगी, जैसे वो वोट खींचते हैं। 4, देखना दिखा दिया कैसे गिनते हो। 3, चोट करेगा उससे अगला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 2, 1.5 1, राइट। पौने 1, पौने 1, पौने 2, 31, अरे सर बंद कर दो अब। 31 कहाँ से आ गया? 0.5। चलो बस इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 23 वोट्स आए, जिसमें से 11 वोट्स मिले हैं डी को और 6 वोट्स मिले हैं बी को। ए और सी को बहुत कम कम मिले हैं, तो या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। आइए चेक करते हैं सर, बी ऑप्शन चेक करते हैं। भाई क्या निकालना है सर? पहली बात तो वेक्टर बता दो। नॉर्मल इंसिडेंट कहाँ है बच्चों? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। नॉर्मल कहाँ है बच्चों? के कैप। तो रिफ्लेक्टेड वेक्टर बता दो फटाफट। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्योंकि जो नॉर्मल वाला है उसको अपोजिट कर दो। यहाँ नॉर्मल के में है तो के वाला पहले माइनस था, अब पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान रखिए बात को, अब तो बस कुछ करना ही नहीं, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओहो, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इनका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? इनके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका 1, स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो रूट 3। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है डी, डी फॉर डोन। डन है क्या? सर डोंट। यस सर। चलिए डी फॉर डन सर। ठीक है बच्चों। हालांकि एक वेक्टर वाला फॉर्मूला और भी होता है बच्चे, ये ऐसा कुछ ई आर वेक्टर जो होता है वो निकालने का तरीका होता है हमारे पास। ई आई डॉट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? एक्सपोनेंशियल नहीं, ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये दिख रहा है? सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है ये। मैं बताता हूँ ई वेक्टर कैसे लिखा हुआ है। ई इंसिडेंट माइनस ऑफ 2 ई इंसिडेंट डॉट एन कैप, और यहाँ पर फिर से एन कैप। ये ई आई क्या है? यूनिट वेक्टर लगाओगे सीधा ही। क्या है ये? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट। इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर। ये क्या है सर? फिर से इंसिडेंट का। ये क्या है सर? रिफ्लेक्टेड का क्या? यूनिट वेक्टर। और ये एन कैप क्या होगा? कोई बता सकता है किसका यूनिट वेक्टर? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। अब यहां पर हम पहले वेक्टर का करते थे ना, तुम सीधा ही यहां पर क्या पुट कर दो? यूनिट वेक्टर सबका। हम पहले क्या निकालते थे? यूनिट वेक्टर। पहले वेक्टर निकालते थे, फिर वेक्टर से क्या निकालते थे? यूनिट वेक्टर निकालते थे, याद है ना? लेकिन इससे क्या कहता है कि तुम सीधा सबके क्या क्या पुट कर दो? सबके यूनिट वेक्टर पुट कर दो इस इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा तुम्हें। लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कहीं कहीं जगह यूज भी करना पड़ेगा जहां पर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें दे। जैसे ऐसे दे रखा होगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दे रखा हो इंसिडेंट वेक्टर। अब मैं इसका रिफ्लेक्टेड वेक्टर सीधा ऐसे नहीं लिख दूंगा -5, या पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा मेरे को, है ना? बट ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ी सी, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में रखो। इसका क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा, आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन। आज नहीं, आगे आने वाले समय में जब हम क्वेश्चन कनकेव के कर रहे होंगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन डालूंगा जरूर मैं, ठीक है? लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी प्लेन मिरर का बाकी सब कुछ हो चुका है तुम्हारा, एक ये चीज रह जाएगी। मतलब ये भी हो चुकी है लेकिन दूसरे मेथड से हो चुकी है जो हमने अभी अभी किया। इसके लिए फॉर्मूला वाला तरीका हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया। क्लियर है सबको? अगर किसी को मैंने सोल्व करके भी दिखाया है पूरा, बट हम आगे करेंगे, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है? आइए यहां पर आ जाइए अब एक बारी। ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। अब तुम करके बताओ। अब इंसिडेंट वेक्टर तो दे रखा है मुझे कितना बच्चों? अच्छा, जो वो इक्वेशन किसी को समझ नहीं आई तो लीव इट, हम बाद में करेंगे, पक्की बात है उसको। इंसिडेंट वेक्टर कितना दे रखा है? 1/2 आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप। अच्छा, और क्या दे रखे? और बताओ बताओ तो नॉर्मल कहाँ है?
नहीं बता रखा क्या? ओ आफ्टर नहीं पता। सर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टेड वेक्टर देखा कितना 1/2 आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप। अब तो तुम 100% बता भी सकते हो अगर पूछा भी जाए नॉर्मल कहाँ होगा, जे कैप वाई में ए होगा। में है ना, वाई जे कैप। तभी तो वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। बट ये पूछा नहीं है उसने कहा एंगल ऑफ, इंसिडेंट। बता दो फटाफट, सोच के ड्रॉ करो, पता लग जाएगा तुम्हें। इंसिडेंट वेक्टर आई कैप पॉजिटिव है या जे कैप पॉजिटिव है, इसको दिमाग में रख के इंसिडेंट लाइट ड्रॉ करो, इंसिडेंट रे, और फिर उसी को ध्यान में रख के क्या ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे। तुम्हें पक्का पता लग जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। सोच के करना, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट है सबके पास, करो ट्राई। क्वेश्चन समझ में आया? इंसिडेंट वेक्टर गिवन है, रिफ्लेक्टेड वेक्टर गिवन है, और तुमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जल्दी करो। हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी जल्दी करो भाई, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठना चाहिए, सबके कैमरे ऑन करवा लूंगा वरना। क्या कहते हो, आज क्लास एक्स्ट्रा सर कर दी जाए है? जरूर सर। यस सर। क्या नो सर, क्या कह रहे हो? सर ले लियो क्लास लो। कृपया अपने नहीं कानों लो। का इलाज करवाइए। नहीं लो, ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ जी सर आपका मूड है ही नहीं शायद। सर नहीं ले लो। तुम कह रहे हो तो नहीं लेंगे, बस तुमने कहा इसलिए नहीं ले रहे, वरना मेरा तो पूरा मूड था। सर ले लेना सर, हम तो बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो, नहीं लेनी? नहीं लेते भाई, नहीं लेते, बस तुम खुश नहीं रहो। लेना। हमारी सर हाँ, सर। चैट बॉक्स में हम लिखेंगे ना, वो माना जाएगा। सही 9:30 बजे पहुंच जाना क्लास में, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास होगी आज। यस सर। कंग्रेचुलेशंस Yes, टू sir. एवरीवन। सब कॉपी और पेन लेके पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचना है सर? सर अपने टैब अपने और फोन नहीं लेना। अपने अपने फोन के आगे, और उससे पहले ये क्वेश्चन करेंगे फटाफट। जल्दी 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 करो। इंसिडेंट रे ड्रॉ करो पहले, तो बताओ मेरे को, ये बताओ इंसिडेंट रे ऊपर की तरफ जा रही होगी या नीचे की तरफ आ रही होगी? नीचे आती है हमेशा नीचे की इंसिडेंट। तरफ। ये खाप छोड़ दो, अरे ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव है ना। बिल्कुल पॉजिटिव है सब कुछ। देखो इंसिडेंट रे के लिए आई कैप भी कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। इसको खोल के लिखो, आई कैप को क्या लिख सकता हूं मैं, आई वेक्टर को, सॉरी, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। आई कैप भी पॉजिटिव है, जे कैप भी पॉजिटिव है। तो मतलब आई कैप पॉजिटिव बोले तो सर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा पॉजिटिव तो यही होता है सर, 1/2, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। और ये वाई कैप भी कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर। तो मतलब इंसिडेंट का एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में, एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई में, तो इंसिडेंट रे इनके कहीं बीच में होगी ना? एग्जैक्टली यस। ऐसे कोई Yes. स्ट्राइक हो रही होगी, है ना? और ऐसे स्ट्राइक हो रही होगी यानी मिरर कुछ ऐसा होगा, इसके ऊपर ही तो स्ट्राइक होगी। हाँ जी है ना? ये मेरा इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड की बात करें। रिफ्लेक्टेड रे क्या कह रही है सर? उसका एक कंपोनेंट कैसा है, 1/2 आई कैप, दूसरा क्या है, -√3/2। यानी रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे बनी होगी सर, राइट? यस क्योंकि यस ये- सर। तभी तो इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ है, लेकिन दूसरा कहाँ है, नेगेटिव वाई। ये हो जाएगा इसका -√3, ये हो जाएगा इसका +1। क्लियर है? +1 -√3/2, और ये क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर? डन? यस। किसी को कोई भी Yes, डाउट sir. है तो पूछ लो बच्चों। नो सर। चलो अभी मैंने इंसिडेंट ही दिखाया ना, तो उसी से काम चला लेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चे, नॉर्मल। नॉर्मल। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा। बोल, अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो गया, थीटा। इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये √3/2 तो ये भी कितना हो जाएगा, √3/2। √3/2।
तो ये अब 1 tan बाई थीटा टू, निकाल लो। ये 1/2, ये √3/2, क्या थीटा नहीं निकल पाएगा? निकल Yes, गया sir. 60 डिग्री। निकल गया सर। 60 डिग्री चेक करो, ये हो सर गया। ये क्या है? ये ट्रायंगल का बेस है या हाइपोटेन्यूज है? ये सर कौन Base सा? है। ये जो ग्रीन पार्ट है, ये बेस है। परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूज है? बेस। और ये बेस और ये Perpend. हाइपर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा थीटा होता है? Tan। Tan tan का theta. थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? 1/2 और बेस कितना है? √3/2, √3/2. यही है ना? Yes, sir. 2 से 2 गया, 1/√3 टेंजेंट थीटा, यानी थीटा कितना होएगा? 30 degree. 30। ऑप्शन डिग्री 5/6। सॉरी, ए। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। No, sir. पक्का देख लो अच्छे से, तुम्हारे सामने ऐसा। इसके बाद हम प्लेन मिरर को क्लोज कर रहे हैं बच्चों, फिर हम कनकेव पर आ जाएंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो कृपया करके पूछ लिया जाए। No, sir. जिसकी आवाज नहीं आई उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। नहीं सर, आ गया सर. नो सर। लावण्या की आवाज नहीं आ रही भाई, हो सर। विवेक की भी नहीं आई। मेरी भी नहीं आई थी। हाँ मैं भी बोल ही रहा था, विवेक की भी नहीं आई, रोहित की भी नहीं आई आवाज। रोहित समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? चलो फिर हम रोहित का कैमरा ऑन करवाते हैं। रोहित, रोहित मैं आपको रिमूव। जिसने माइक ऑन नहीं किया। ठीक है। अनिकेत समझ में आ रहा है क्या? अनिकेत? यस सर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 40 कितना? 40 बोलो, पूरा कंप्लीट तो कर दो। हाँ 30 कितना आ जाएगा इसका आंसर? 30। क्लियर है? चलो अब मेरे को मितुल सिंह बताएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा बच्चे। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो निकाल दिया 30। मितुल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा? मितुल यस सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला अभी अभी, कितना आया है? 30। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा बताओ? सर 60। 60। कैसे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ओए शांत हो जाओ चैट वालों, सोचो बच्चे सोचो। देखो एंगल ऑफ, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बच्चे पहला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ मितुल रिफ्लेक्शन। तो अगर बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है बच्चे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा मितुल? सोचो मितुल, मितुल आवाज नहीं आ रही मुझे, कितना आएगा? 30 डिग्री। हाँ वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है बच्चे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आ जाएगा बच्चे? 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया। आओ याद रखा करो बच्चे इन चीजों को। ये जो 580 वाले हैं मैं बताता हूँ, उसको कंफ्यूज कर रहे थे तुम? हैं? आओ यहां तक खत्म है बच्चे। अब हमारे पास आ जाता है मिरर। क्या आ जाता है? मिरर। चलिए पहले भी मिरर ही था, प्लेन मिरर। हाँ दूसरे वाला अभी स्फेरिकल मिरर है। कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। ऐसा ये स्फेयर है, स्फीयर समझ रहे हो क्या? ये स्फीयर, एक स्फीयर है। इस स्फीयर से ही 2 मिरर बनते हैं। इस स्फीयर से ही 2 मिरर बनते हैं। हाँ कोई कुछ कहना चाहता है क्या? सर ये तो वही बॉल करने हाथ ने मारी थी। क्या कह रहे हो? सर ये तो वही स्फेरिकल बॉल नहीं सर, जो विराट कोहली ने मारी थी। अच्छा हो सकता है, बिल्कुल सबने ही स्फेरिकली मारते सबने। देखो यहां तक, अगर इस मिरर का इंटरनल सरफेस, क्या सरफेस सर? इंटरनल नहीं सॉरी, अंदर वाला सरफेस मैं, इनसाइड वाला सरफेस है ना, इनसाइड वाला सरफेस। अंदर वाले को इंटरनल ही बोलते हैं। इनसाइड बोलते हैं, इंटरनल वो आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक है ना, समझते? फर्क होता है। देखो अगर अंदर वाला सरफेस इसका क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिंग हो जाए और बाहर वाला पॉलिश्ड हो जाए, तो इसको क्या बोल दिया सर मैंने? कनकेव। इसी की बदौलत या सॉरी इसी की बजाय
इसका जो एक्सटर्नल वाला सरफेस है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग और अंदर वाला क्या हो जाए, पॉलिश। पॉलिश, है ना, अंदर वाला हो जाए पॉलिश। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे, कन्वेक्स। कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव जिसका बाहर, इसको अलग अलग तरीके से, कोई कहता है कि कनकेव वो जो केव की तरह है ना, कोई कहता है कि कनकेव वो जो बाहर से पॉलिश है, कोई कहता है कि असली क्या, ऐसे मान के चलो कि कनकेव मतलब जो अंदर वाला सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, और कन्वेक्स कैसा, बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर है सबको, जिसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग वो कैसा है सर, कन्वेक्स, जिसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग वो क्या है, कनकेव। बस डन है क्या, क्लियर है, यस सर। आपको दिखा भी रहे। और ये जो लाइन यहाँ पर बनाई गई है इस बेहतरीन भाई साहब ने, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस, है ना। ये हो गया इसका फोकल पॉइंट, और ये हो गया सी। सी क्या होता है, सी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब, सर्कल का जो सेंटर आएगा, जगह स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे वो मिरर बना है, उस मिरर उस स्फीयर का पार्ट है ना, जिस स्फीयर का मिरर जो पार्ट है उसका सेंटर, उस स्फीयर का क्या है सर, सेंटर है। ये क्लियर है, जिससे हमने वो मिरर काटा हुआ है, क्लियर है ना सबको। और इसकी जो लेंथ होती है वो डबल होती है, इसीलिए तो इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका हाफ जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, राइट। यस यस। इमेज क्या होती है, ये रे डायग्राम्स होते हैं, है ना। अभी के लिए ये तो सबको याद होगा वैसे, इन्फिनिटी पर कैसे बनते हैं। और अच्छा, दो चीजें याद रखो, कनकेव रहता है और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। अभी छोड़ दूंगा, 5-7 मिनट रुक के जाना, अभी तो टाइम पड़ा है वैसे। चलो, कनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, ऐसा जिसका इंटरनल पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला कैसा हो, पॉलिश्ड। अब देखो, अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही हो दूर से, तो वो कहाँ जाती है, फोकस पे, याद है ना सबको। तो देखो, ये लाइट रे आई ऐसे और इसने एक जगह पर रखा दिया, दूसरी लाइट रे भी ऐसे आई, तो उसने भी कहाँ भेज दिया उसको, फोकस। तो लाइट आके ना एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ये एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इसको बोलते हैं, इकट्ठे करने को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो इस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कन्वर्जिंग मिरर। आपको पता होगा ये चीज, राइट। यस सर। यस सर। ऐसा ही दूसरा होता है हमारे पास, कन्वेक्स। कन्वेक्स का जिसकी बाहर वाली सरफेस क्या होती है सर, रिफ्लेक्टिंग, और अंदर वाली क्या होती है, पॉलिश्ड। सर यहाँ पर भी लाइट आई इन्फिनिटी से, ओ भाई साहब ऐसे, ठीक से। अब ये इकट्ठे करने की बजाय ये फैला देता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है, ऐसे यहाँ से एक लाइट आई डाइवर्ज कर देता है। अब कहीं रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है क्या आपस में, नहीं ना। ऐसा प्रतीत होगा उस व्यक्ति की आंखों को, उसके नेत्र को, कि ये पीछे कहीं जाकर मिलेगी। तो इस पीछे वाले पॉइंट को इसका फोकल पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो कहाँ जाएगी सर, फोकस पे, है ना, पैरेलल टू, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो अब इस पे पीछे की तरफ माना जाता है। बट ये फोकस कहाँ आएगा वो बात की बात है, बट इतना समझ में आ गया। अब इसने फैला दिया, फैलाने को बोलते हैं डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ये भी क्लियर होगा सबको, यस और नो। यस सर। है ना। और अब आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, हाँ 9th में 10th में आपने बहुत पढ़ लिया इस बारे में कि इमेज कहाँ पर बनती है सबकी, याद है ना सबको। इन्फिनिटी पर डायग्राम बनाना ना बोर्ड्स में आएगा तुम्हारा, ना तुम्हारा जेई में आएगा, लेकिन इसको पता होना सबको जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है बच्चों, कनकेव में, फोकस पर।
फोकस। फोकस पे। और ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी हो तो कहाँ बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ फोकस के कर्वेचर बीच के में। बीच। सी एंड एफ के बीच में। अच्छा, एट सी हो तो इमेज भी कहाँ बनती है? फोकस सी पे। सी पर ही बनती है बच्चे, सी पर है तो सी पर ही बनेगी। और सी और एफ के कहाँ हो? बीच में हो बीच कहीं में। तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ बियॉन्ड कर्वेचर। सी। देखो बियॉन्ड सी थी तो सी और एफ के बीच में बनी, सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। ठीक है ना। अब इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी, अब फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और बिटवीन फोकस एंड पोल होता है तो कहाँ बनती है सर? बिहाइंड द। बिहाइंड मिरर। याद है ना, सिर्फ यही एक केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है ना, बाकी सब में ये क्या बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रियल ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं। कैसे ऑब्जेक्ट की? रियल ऑब्जेक्ट की। हालांकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आएगा, अभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अभी एक बात याद रखना, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, कि कनकेव में वर्चुअल वैसा बिहेव करेगा जैसे कन्वेक्स में रियल बिहेव करता है, और कन्वेक्स में वर्चुअल वैसा बिहेव करेगा जैसे कनकेव में रियल करता है। क्लियर है? थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा। पर ये रे डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये तो आई थिंक आते होंगे सबको, है ना? यस सर आते हैं। अच्छा, अब इसकी साइज की बात करते हैं। साइज की साइज देखो, इन्फिनिटी पर है तो इमेज क्या करती है? बहुत बहुत स्मॉल बनती है, बहुत बहुत छोटी बनती है। मैंने लास्ट में एक चीज पूछूंगा, ध्यान रखना, स्मॉल बनती है ना। फिर बियॉन्ड सी है फिर भी डिमिनिश्ड बन रही है, सी पर है तो कैसी बन रही है? सेम साइज। इक्वल। और सी और एफ के बीच में है तो एनलार्ज हो रही है। फोकस के बाद क्या हो गई? वेरी वेरी बड़ी। और फोकस एंड पेल के बीच में फिर भी क्या है? एनलार्ज है। सर इससे कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जैसे मिरर के पास ऑब्जेक्ट ला रहे हैं हाँ, वो बड़े होते जाएंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जा रहा है, इमेज का साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो देखो शुरू में जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज छोटी थी, बहुत छोटी, डिमिनिश्ड। और जब सी के पीछे आया ऑब्जेक्ट तो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अभी भी कैसी है? डिमिनिश्ड ही है, स्मॉल ही है। लेकिन जैसे ही सी पर आया तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या हो गया? इक्वल हो गया। एकदम से। तो सब समझो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अभी तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज बहुत छोटी, इमेज बहुत छोटी। जितना हिस्सा तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है ना, सिर्फ उतना इमेज को, जितना हिस्सा स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इमेज बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है सर? बियॉन्ड। अभी भी कहाँ है? इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी। अभी भी इमेज कैसी बन रही है? थोड़ी सी छोटी है, अभी भी क्या है? छोटी है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सी पर आ गया, तो इसकी इमेज भी कहाँ आ गई? सी पर आ गई, और दोनों का साइज क्या हो गया? इक्वल। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कहाँ आया? आगे आया, तो इमेज क्या हो गई? चाहे पीछे आए चाहे कैसी भी आए, वैसे तो पीछे आएगी, बट उसकी साइज क्या हो जाएगा? अब बड़ा हो जाएगा। इमेज का साइज, इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ऑब्जेक्ट और पास में आया तो इमेज बन गई इन्फिनिटी पे, लेकिन बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अब ऑब्जेक्ट फोकस और फोल के बीच में आया तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनी, लेकिन अभी भी कैसी बनी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो जैसे जैसे पास में आ रहा है तब से इमेज बढ़ी जा रही है, लेकिन ये बढ़ना कब स्टार्ट हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दोनों की हाइट क्या हो गई? बिल्कुल सेम, बराबर। उससे पहले जब ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले तो इमेज कैसी बन रही थी? स्मॉल। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज का साइज क्या होने लग गया? बड़ा। बढ़ने लगा सबको ये बात? हाँ या ना? यस। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस पे तो इमेज कैसी बनेगी सर? स्मॉल, है ना? यहाँ पर इक्वल, और धीरे धीरे क्या होती जाएगा? साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। डन है क्या? यस सर। यस सर। चलिए, और कन्वेक्स का तो हमेशा याद रखना, इसके दो ही केस पढ़ रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। एक तो इन्फिनिटी पर, दूसरा इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
दोनों केस में जो इमेज बनती है वर्चुअल, कन्वेक्स हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट, और जो इसका साइज होता है हमेशा क्या होता है? बहुत बहुत स्मॉल। दोनों केस में कैसा होता है? स्मॉल। याद रखना इस बात को। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर। पूछो। सर अगर कनकेव मिरर है, हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दिया, लगभग पोल पे, तो कहाँ पे इमेज बनेगी? लगभग पोल पे रखोगे ना, पोल पे तो रख नहीं सक रहे। पोल पे लगभग रखोगे तो फोकस और पोल के बीच में मानी जाएगी, बस थोड़ी सी दूर हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। फोकस से आगे रखते ही पोल इमेज पे कहाँ रखा बनने लग जाएगी? पोल पे कैसे रखोगे? पोल तो उस मिरर का पार्ट हो गया ना। हाँ, पोल से थोड़ा सा तो पहले ही रखोगे। पहले रखने का मतलब हो गया फोकस और फोल के बीच, पोल और फोकस के बीच में आएगी, और इनके बीच में आते ही इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, जो कि कैसी होती है? वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल। क्लियर? अब कोई भी बच्चा मिस मत करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस है, ये 3rd लेक्चर में बताएंगे बच्चे, ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कनकेव और कन्वेक्स के, प्लेन को भी रखेंगे आगे अभी, ठीक है? लेकिन याद रखना कन्वेक्स मिरर के दो ही केस, इन्फिनिटी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दोनों में इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। कन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बना रहा है? रियल ऑब्जेक्ट की स्मॉल साइज। कैसी बना रहा है सर? मैं बार बार बोल रहा हूं, स्मॉल साइज। कैसी बना रहा है? स्मॉल साइज। कनकेव छोटी भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है, लेकिन कनकेव एक केस में वर्चुअल बनाता है। वो कौन सा है? इंफिनिटी वाला। बाकी सारी कनकेव में इन्वर्टेड है, सिर्फ एक ही सीधी इमेज बनाएगा जब पोल और फोकस के बीच में होगा, बाकी सारी इन्वर्टेड है ना? यहाँ तक क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, कन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज कैसा होगा उसका? छोटा। तुमने 9th में भी पढ़ा होगा कि रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, शेविंग मिरर के लिए कौन सा होता है ना? हेडलाइट्स के लिए कौन सा होता है, सोलर फर्नेस के लिए कौन सा होता है? क्या कभी जिंदगी में याद रहा है? यस। सारे विद रीजन, या एक बार पेपर से पहले, एक बार पेपर से पहले याद करते हो? नहीं याद है, जहाँ पे ज्यादा वाइड एरिया देखना पड़ता है उधर के लिए कन्वेक्स, और जहाँ पे स्मॉल एरिया को फोकस करना पड़ता है उधर कनकेव। तो जिसको याद, वेरी गुड बच्चे, जिसको याद नहीं है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये बात, उसके बाद नहीं भूलोगे, और जिसको याद है वेरी गुड, ठीक है? चले आगे। देखो ये है रियर व्यू मिरर। जहां पर भी मेरे को बड़ी चीजों को कवर करना है लेकिन उसको छोटा दिखाना है ना? तो छोटा कौन दिखाएगा? कनकेव या कन्वेक्स? सोचो। कन्वेक्स दिखाएगा। कन्वेक्स है ना? कन्वेक्स छोटा पक्का दिखा देगा वो, है ना? तो पक्का है वहां पर कन्वेक्स मिरर यूज होगा। जैसे ये कार वाला जो मिरर है, इसमें देखो रोड कितना बड़ा है, एक्चुअल में फिट आ सकता था क्या इस मिरर में? नो सर। फिट आया क्या? इसको बड़े एरिया को छोटे में दिखाया, तो ये पक्का कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर, है ना? आगे देखते हैं, जैसे ये ज्यादा जरूरी है। रिवर व्यू व्हीकल्स के लिए क्या है? कन्वेक्स मिरर। शॉप सिक्योरिटी मिरर, वहां पर भी शॉप सिक्योरिटी मतलब चोर को देखना है, पूरा शॉप का एक पर्टिकुलर एरिया कवर करना है, बहुत सारा एरिया कवर करना है छोटे से पार्ट में मिरर के, तो वो कौन सा मिरर होना चाहिए? फिर से कन्वेक्स होना चाहिए। तो शॉप सिक्योरिटी मिरर भी कैसा है सर? कन्वेक्स। अच्छा, शेविंग मिरर या मेकअप मिरर, लड़के शेव करते हैं, अभी तुम शेव करोगे, है ना? तुम्हारी तो अभी बियर्ड ही नहीं आई है ना? पर कोई बात नहीं, तो करते ही होगे ना रोज अपने यहाँ पर कि भाई मेरी बियर्ड आई है या नहीं आई, है ना? और लड़कियां मेकअप करती होंगी, तो वो मिरर को अपने से दूर रख के करते हो या यहाँ पर पास रख के करते हो? सोचो, मेकअप जब करते हो, सब लड़कियों का तो होता है ना, छोटा सा अपना पर्स में ही रखते हैं सारा दिन ऐसे देख के, है ना? नहीं करते मेकअप सर। जो भी करता है तो वो पास रख के करता है ना, तो पास रख के करना है। और मेरे को अच्छे से अपने आप को देखना है, पास रख के मेरी इमेज बड़ी दिखे, मेरे को बड़ी दिखे पूरे अच्छे से, है ना? और पास में भी रखना है। ऐसा कौन सा केस है जब ऑब्जेक्ट पास में हो और बड़ी दिखे और सीधी इमेज दिखे बिल्कुल? कनकेव में फोकस, क्योंकि अगर कन्वेक्स ले लूंगा तो इमेज कैसी हो जाएगी? छोटी जाएगी। लेकिन अगर कनकेव लूंगा तो सारे केस इन्वर्टेड है, लेकिन एक में पास रखने पर इमेज क्या हो जाती थी? सीधी। वो कैसा था? जब इमेज का ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो? फोकस और पोल के बीच में। कौन सा मिरर यूज हो रहा है? मतलब डेंटिस्ट को भी देखो,
छोटे सी दांत को बड़ा करके देखना है। अगर बड़े दांत को छोटा करके देखना होता तो कन्वेक्स बोल देता। छोटे से दांत को बड़ा करके देखना है, और वो भी अपने जो लेंस होता है उसको या मिरर होता है उसको पास में रखता है दांत के या दूर रखता है, बताओ? पास में रखेगा और दांत बड़ा दिखेगा तो कौन सा मिरर होगा? कनकेव है ना, ये भी कनकेव होगा सर, ऑब्वियसली बात है। कन्वेक्स में तो छोटा देखना होता है, छोटा। अच्छा, टॉर्चेस और बीम लाइट में क्या होता है सर? इसमें भी कनकेव होगा, लेकिन इसमें क्या होगा सर? कन्वेक्स कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, कैसे कन्वेक्स? सर नहीं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ डेंटिस्ट पास रखेगा मिरर। हाँ, और कहाँ दूर रखेगा? ऐसे दांत के पास रखते हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल दांत के पास। अच्छा, ऑब्जेक्ट मेरी मम्मी गई है डेंटिस्ट के पास, सो के आई है, मैंने स्पेशल देखी थी यही चीज, ऐसे रख रखा। हैरी ने सोचा अपने आंखों के पास रखता हूँ, अपनी सोच रहा हूँ वो क्या कैसे जाएगा? ऑब्जेक्ट को रखेगा ना। ऑब्जेक्ट उसका क्या है? आंखों को, अपने आंखों को देखना है या दांतों को देखना है? उसने दांतों को देखना है ना। तो लाइट बल्ब को कहाँ रखा जाता है? देखो उसके जो लाइट बीम्स होती हैं उसकी फोकस पर, और फोकस पर जब भी रखते हैं तो इमेज कहाँ जाती है? इन्फिनिटी तक, और ज्यादा दूर तक जाती है। ज्यादा दूर तक जाते हैं तो फेस के लिए भी कनकेव। सोलर फर्नेस के लिए क्या होगा सर? कनकेव रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह पर लाइट को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना यानी कन्वर्ज करना, और कन्वर्ज करने का काम कौन करता है? कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कनकेव करता है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो फिर आइए, तो यहां तक हमने कर लिया है। ये एक छोटा सा आंसर बता दीजिए इसका, फिर छुट्टी करते हैं आप लोगों की। आज का हमारा काम ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। कल हमारे ये क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आज B1 को करवा चुका हूँ, आपको नहीं दिखाऊंगा बस। सर हमें करा दो आज ही सर 9:45। अरे भाई साहब, फिर एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाएगी तुम्हारी। 9:30 बजे वो तो हम मशीन है क्या? हम मशीन है? तुमने हमको मशीन रखा है? चलिए ये तो करिए, जितनी मेहनत हम भी करेंगे। ये तो करो पहले क्वेश्चन। एक केशव बच्चा होता तो हम पढ़ा भी देते। यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अभी मैं 2 क्वेश्चन आगे पढ़ाऊंगा तो ये जो स्ट्रेंथ है वो 50 की 32 तो हो चुकी है, अब 32 की हो जाएगी 2, ये 3, जिसमें से 2 शेयर होंगे मैं, एक तो मेरी स्क्रीन और एक मेरा फोटो, और रह जाएंगे लास्ट के 3-4 बच्चे। वो कहते मैंने अभी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बताओ क्या ही बात है बच्चे। देखो इतने डेडिकेटेड बच्चे। चलो ये क्वेश्चन कराओ फिर फटाफट, जल्दी जल्दी करो, फिर खाना खुना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो। सर तनिका भी सरेंसिस कैंप से पहुंची थी, इसने क्लास ज्वाइन की है अभी। नींद आ रही है मेरे को और कुछ नहीं लगा। समझ नहीं आ रही मेरे को आवाज। सुबोरी नींद आ रही मेरे को। नींद आ रही है? बस ये 2020 का एक क्वेश्चन कर दो, फिर सो जाना, फिर 1 घंटे बाद उठाएंगे आपको, ठीक है? घर आने देते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मत कराओ सर जल्दी करो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कनकेव के आगे, है ना? तुमको बताना है इसका नेचर और मैग्निफिकेशन कैसी होगी। अब तुमको सबसे हिंट दे देता हूं, तुम ये पता करो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है या पीछे है, तो उससे पता लग जाएगा इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। अब ये तुम पता करो। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर 8 है। वेरी गुड। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आएगा? 8 पे। 8 क्यों? क्योंकि पूरी वैल्यू कितनी है सर? 16 है ना, 0 से 16, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो 16 है पूरा, और उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 16/2, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C। तो इससे पीछे है क्या ऑब्जेक्ट? यस सर। हाँ, C से पीछे ही है बच्चे, देखो C सर तो डी बियॉन्ड ऑप्शन C है, तो इसकी जो सर, D इमेज option। बनती है वो कहाँ बनती है? पहली बात तो बिटवीन A आएगा। पहले बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड C है तो बिटवीन C एंड के कहीं बीच में, है ना? और इस जब तक C पर नहीं आता तब तक हाइट क्या रहती है उसकी? छोटी रहती है इमेज की या बड़ी रहती है? छोटी रहती है। बड़ी छोटी बनेगी, है ना, अनमैग्निफाइड। तो अनमैग्निफाइड, और ऑब्वियस सी बात है इमेज तो रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी बनेगी बच्चे?
ऑप्शन नंबर D4 डन। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड या अनमैग्नीफाइड बोल सकते हो। D4 क्वेश्चन पूछो। नाउ पूछो 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 पूछो। कुछ हाँ सर बुला दिया आपने। ले आओ, याद आ गया। बताओ। सर हमारे स्कूल में बोला था कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है वो बड़ी होना या छोटी होना, तो अनमैग्नीफाइड का मतलब तो होता है इमेज सेम वैसी रहना। हाँ बिल्कुल। वैसे मैग्निफिकेशन का असली मतलब पता है क्या होता है? मैग्निफिकेशन का असली मतलब होता है कि ये मत बोल देना कभी भी मैग्निफिकेशन का मतलब कि इमेज कितनी बड़ी है ना, क्योंकि उसमें छोटे वाली चीज भी काउंट आ जाती है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो क्या है। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो कितनी है, कितना साइज में इमेज बड़ी है या कितनी इमेज छोटी है ना। इसमें एग्जैक्ट वर्ड जो इनको यूज करना चाहिए था वो क्या यूज करना चाहिए था? डिमिनिश्ड, ना कि अनमैग्नीफाइड, है ना। बट ये अभी देखो, अगर ये बोलते मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन है तो उसमें दोनों चीजें आ जाती, हाइट बड़ी है या हाइट छोटी है, दोनों चीजें। लेकिन इसने मैग्नीफाइड बोला। अगर मैग्नीफाइड बोला इसका मतलब किसी चीज को मैग्नीफाइड करने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को बड़ा करके देखना, हाँ या ना? सोचो। बिल्कुल है ना। लेकिन अनमैग्नीफाइड मतलब बड़ी नहीं हुई। बड़ी नहीं हुई तो मतलब क्या है? छोटी भी तो हो सकती है ना। समझ रहे हो इस बात को? यस। हाँ, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन बोल दिया, मैग्निफिकेशन, तो उसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। ये हम उसमें नहीं बता सकते। अगर इसने बोल दिया ना मैग्निफिकेशन बताओ, तो उसमें ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इमेज से छोटा हो, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इमेज से क्या हो? बड़ा हो। लेकिन एक बार उसने बोल दिया ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गई है, मैग्नीफाइड हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से क्या हो गई है? इमेज बड़ी हो चुकी है। बड़ी। क्लियर है बच्चे? यस हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। समरी थोड़ा सा कर लेते हैं फटाफट। होमवर्क तुम्हारा आज का रहेगा, इसको रिवाइज करना अच्छे से और प्लेन मिरर के क्वेश्चंस करना। किसके? सर और मेरे को पता है, मुझे पता है अब तुम क्या बोलने वाले हो। प्लेन मिरर के कहां से करोगे? अवंती मॉड्यूल से, जो हमारे रहेंगे, मॉड्यूल जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? सर पीटीएम में क्वेश्चन अटैच कर देना, मेरे पास क्वेश्चन अटैच कर दें। क्वेश्चन अटैच करूंगा तो मेरे को बीच बीच में वो देखना पड़ेगा बच्चे, वो थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा उसमें। ओके सर। तुम्हारे पास मॉड्यूल है नहीं है? है नहीं? नो सर, मॉड्यूल नहीं है ना सर। किसके पास मॉड्यूल नहीं है? ओहो, तो तुम्हें मॉड्यूल्स भेज देते हैं ना फिर ऑनलाइन, ऐसा कर देते हैं। ओके सर। यस सर। मैं ढूंढूंगा, लेकिन मुझे ढूंढने पड़ेंगे, है ना। मेरे पास लाइन वाइज पड़े हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स किसमें है। हालांकि आज ही एक मॉड्यूल निकाला था मैंने, उसमें क्या पता हो। हुआ क्या, मेरे साथ भी बुरा ही हुआ। चलिए देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समरी करो पहले तो। प्लेन मिरर की जब बात हो गई, अब कनकेव की बात करते हैं। कहां तक ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती है, इमेज की, सॉरी। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट और इमेज की रेशो, सुनो, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज का रेशो 1 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ होगी? बता सकते? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पर होगा, दोनों कहाँ पर होगा? सी पर। और हाइट इमेज से, इमेज की हाइट बड़ी है तो तीनों केस हो सकते हैं। कहाँ हो सकता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे भी हो सकता है। कर्वेचर के आगे होगा बस। बिल्कुल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। क्लियर है? और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है इमेज से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक है पीछे। क्लियर है? कनकेव, कन्वेक्स हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, और उसका साइज हमेशा क्या रहेगा कन्वेक्स में? छोटा। लेकिन कनकेव का एक केस ऐसा है जो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, वो क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज की क्लास बर्खास्त कर देती है तकलिया। चलिए बाय सर। बाय सर, मिलते हैं एक्स्ट्रा क्लास में इंडिया की जीत की खबर के साथ। मैं बोलने वाला था कि कल, अभी मिलेंगे एक्स्ट्रा क्लास में सब, ठीक है? पेन, कॉपी, फोन, टेबल सब लेके बैठना। यस सर। चलिए बच्चों, बाय बाय। बाय सर।